नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैम्स की यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। क्या करती हैं? हमको पता है कि रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी है। म्यूचुअल फंड हम एसआईपी हम डालते हैं, एसआईपी की हमको रिक्वेस्ट आती है, केवाईसी करते हैं। जितने भी शेयर्स के म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंसी वाले जितने भी काम होते हैं, वो करती है कैम्स। 2 ही कॉम्पिटिटर हैं कैम्स और केफिनटेक। केफिनटेक पहले कार्वी के नाम से जाना जाता था, बहुत सारा कांड हुआ, उसका नाम बदला, आज उनको रीब्रांड करके केफिनटेक के नाम से। तो अभी भी मोनोपोली कैम्स की ही है, केफिनटेक की बहुत अभी छोटी-सी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कैम्स की प्रॉब्लम के बारे में। अब कैम्स की प्रॉब्लम कैसे? मार्केट ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। कैम्स ने भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। लेकिन अब कैम्स में फिर एक न्यूज़ आ गई है और ये न्यूज़ इतनी बार आई है कि कैम्स के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स ख़ास तौर से, उनका सब्र का बाँध कभी किसी वक़्त भी टूट सकता है और अ, शायद उनकी नज़र से ये बैड न्यूज़ है, बट जो प्रमोटर हैं, उनकी वजह से उनकी तरफ से गुड न्यूज़ है। देखते हैं ऐसा क्या है। पहले कैम्स का चार्ट देख लेते हैं। कैम्स का चार्ट है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और अब नवंबर-दिसंबर के एंड में आ गए हैं। लगातार कंटिन्यूअसली इसने हायर हाई बनाए हैं। एक अपवर्ड पैरेलल चैनल में था, बीच में नवंबर में प्रेशर मिला, वो ब्रेक कर दिया इसने वो चैनल, लेकिन तुरंत ही उस चैनल में वापस आया और एक बहुत ही बड़ी बाइंग आई, हमको बड़ी वॉल्यूम दिखाई दी और इस चैनल को ऊपर की तरफ भी बीट कर दिया, लेकिन अगेन वो उस चैनल के अपवर्ड यानी ऊपर वाली लाइन के पास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब इसमें बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ क्या है? क्योंकि इसने एक टाइम अपना ऑल टाइम हाई 4000 के पास बनाया था। क्विकली एक सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए अगर हम इसका वीकली चार्ट लगा दें, तो वीकली चार्ट देखोगे तो 4000 से भी ऊपर इसने एक टाइम बनाया था और फिर लगातार सेलिंग, लगातार सेलिंग, लगातार सेलिंग। आप इस पॉइंट को हम अगर मान लें यहाँ पर, तो देखेंगे कि 6 दिसंबर 2021, 21 से 22, 22 से 23, 2 साल से जिस इन्वेस्टर ने 2800-2700 के प्राइस पे इसको इन्वेस्ट किया है, उसका जो रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट वो है ज़ीरो। जिसने ₹4000 किया है वो तो लॉस पे बैठा हुआ है। जो 3000 पे किया है, 3500 पे किया है, वो भी लॉस में बैठा हुआ है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? हो रहा है इसके प्रमोटर की वजह से। अब जो इसके प्रमोटर हैं, हम इसके कैंप्स के उसमें चलते हैं स्क्रीनर पे, प्रमोटर को एक्सपेंड करेंगे। तो आप क्लियरली देखो कि प्रमोटर जो है वो अभी 30.98 दिसंबर 20 में है। उसके बाद हल्का-हल्का ट्रिम कर रहे थे, अचानक से सीधा 23.75, अचानक से 7% 8% गायब हो गया। फिर उन्होंने हल्का-हल्का ट्रिम किया, फिर अचानक से 19.92, अचानक से 5% 4% जो था वो उड़ गया। अब देखिए 19.92 फिर हल्का-हल्का ट्रिम करते जा रहे हैं। ऐसा कोई क्वार्टर ही नहीं है जहाँ नहीं रुक रहे हैं, हल्का-हल्का ट्रिम कर रहे हैं। अब है 19.87 और कौन है इनके? ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगर आप इसको खोल लेंगे तो इनको आपको दिखाई देगा कि सिर्फ़ कैम्स में ये बड़ी-बड़ी मात्रा में सेल कर रहे हैं। कहाँ पे? 2700, 2700, 2306। तो 2021 में इन्होंने दिसंबर में सेल किया था, उसके बाद फिर उन्होंने दिसंबर में सेल किया और फिर उसके बाद अब 2020 में सेल कर रहे हैं। ट्रिम तो कर ही रहे हैं, याद रखिए ये बल्क डील्स है, इसके अलावा भी इन्होंने डील की होगी। तो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? एक एक मैं शायद गलत प्रोनाउंस करूँ, एक वॉरबर्ग पिncus एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसका जो सिंगापुर आर्म है, उसका नाम है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर नहीं, आई थिंक मालदीव से। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट एफआईआईज़ आते हैं, वो सिंगापुर के थ्रू आते हैं या मालदीव्स के थ्रू आते हैं। ऑफ कोर्स टैक्स बचाने के लिए। तो इन्होंने अपनी लगातार अपनी पोज़ीशन ट्रिम की हुई है और ये लगातार पोज़ीशन ट्रिम कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये 2017 में अगर आप कैम्प्स के चार्ट पे वापस आओगे, तो 2020 में लिस्ट हुआ था ये ₹1360 के आसपास। लेकिन इन्होंने परचेज़ किया था इसको 2017 में लिस्टिंग से भी पहले। तो इन ये तो अगर 2000 पे बेचेंगे तो भी प्रॉफ़िट बना रहे हैं और यही इन्होंने किया है। जब-जब इन्होंने प्रॉफ़िट जब-जब इसमें ऊपर आया है तब-तब इन्होंने या तो पोज़ीशन ट्रिम की है या बल्क डील्स किए हैं मेजर। इसीलिए कभी भी ये ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया। अब वापस हम डेली पे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अब न्यूज़ क्या है, तो सीएनबीसी ने हमको न्यूज़ दी है, ट्वीट किया है, इन्फॉर्म किया है, सोर्सेज़ है लेकिन अ, फिर भी इन्फॉर्मेशन है कि ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट्स एफिलिएट ऑफ वारबर्ग पिncus, ये अगेन अ, एक यूएस प्राइवेट इक्विटी फंड है। ये अपना स्टेक सेल करेंगे कैम्प्स में। पेश इश्यू प्राइस 1000 करोड़ का पेश प्राइस है और फ्लोर प्राइस क्या है यानी स्टॉक का प्राइस कितना है? 2550। याद रखिएगा 8% है इनके टोटल इक्विटी का
और ये और भी बढ़ सकता है। याद रखिएगा और भी बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि 8% ही बेचे, हो सकता है 10% भी बेच दें अगर मार्केट में उसकी डिमांड हुई तो, क्योंकि पूरा गेम तो डिमांड सप्लाई का ही है। अब जो ये मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ये प्राइस है ₹2550। यहाँ पर वो बेचने को तैयार हैं। जो ये आप बड़ा-सा ग्रीन बार हमने देखा था यहाँ पे, जो इतनी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, गैप अप हुआ, अगेन इनको दिखा प्रॉफिट, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट बाँधो और ये फिर निकलने की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो अगेन 20% मान लेते हैं इसको और 8% भी अगर वो बेचते हैं अपना, 10 भी बेच सकते हैं बट हम 8% ही मानते हैं, तब भी 12% अभी भी ये बैठे रहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रमोटर कैटेगरी में और फिर ये मौका देखेंगे अगली सेल का। तो जो ये ओवरहैंग है, ये लगातार प्रमोटर जो हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से कैम्स का स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। क्वार्टर रिजल्ट में देख लेते हैं, कभी भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे 40 से नीचे नहीं आए हैं। हमेशा इन्होंने पैसा बनाया है, कभी भी नेगेटिव नहीं किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं आप अगेन अ, पहले 26-22% था, अब च 44-45% पे बना रहे हैं। प्रॉफिट लगातार देखिए आप इंक्रीज़ ही हो जा रहा है, कभी भी डिप नहीं किया, हल्का-सा यहाँ डिप ज़रूर आया था, लेकिन ईयर टू डे आप देखोगे टिल टू मंथ ये फिर इंक्रीज़ होता जा रहा है। नेट प्रॉफिट लगातार कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ है। तो प्रॉफिट कंपनी के बिज़नेस में कोई भी हार्म नहीं है, ऊपर से कंपनी एक्सपैंड करे जा रही है, केवाईसी, एनपीएस, केआरए इन सब बिज़नेस में भी उतर आई है। इश्यू है अगेन प्रमोटर का। जब इतने बड़े-बड़े क्वांटिटी में लगातार वो अपनी पोज़ीशन थोड़ा-थोड़ा करके बेच तो रहे हैं और बल्क डील्स भी आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आएगा तो अगर हम देखें क्लोजिंग प्राइस 2795 के आस-पास से अगर हम ड्रॉ करें रफली तो आप देखोगे कि स 8 साढ़े 8% हम साढ़े 8% मान लेते हैं। साढ़े 8% नीचे वो 1000 करोड़ के शेयर्स बेचेंगे। तो भारी वॉल्यूम, कैप डाउन, फिर जो लोगों का कैम्प्स में इंटरेस्ट बना था साल के शुरू से वो फिर आएगा। देखिए क्या होता है आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ लोगे, टेक्निकल एनालिसिस देख लोगे, लेकिन आप इंटरेस्ट कैसे जगाओगे? एक प्रमोटर जो लगातार सेल करता जा रहा है, आप उसमें कितना बाइंग करोगे? एक टाइम आएगा आपकी बाइंग छूट जाएगा। इसीलिए दिक्कत है। कैम्प्स मेरे पास है, फिलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, बट हो सकता है कि मैं प्रॉफिट एग्ज़िट करके फिर से री-एंट्री की सोचूँ। अगर 8.5% के गैप डाउन होता है, ब्लॉक डील या एक ट्रेडिंग विंडो में होता है उनका ब्लॉक विंडो में, तो भी इसमें गैप डाउन होने के चांसेज़ रहेंगे। तो याद रखिए कैम्प्स के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके प्रमोटर में प्रॉब्लम है। अब प्रमोटर में हमको बचा कौन सकता है? अगर एलआईसी पिक करें, अगर हम एफआईआईज़ में जाएँगे तो भर-भर के आपको मिलेंगे अ, बहुत सारी सीरीज़ फंडिंग हुई थी। डीआईज़ में आएँगे तो डीआईज़ में आपको एलआईसी दिखाई देगा। ये आप एचडीएफसी बैंक से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये बीच में ये जो गायब हो गया है वो एचडीएफसी ने रखा था, अब एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक हो गया इसीलिए वापस 4.9% दिख रहा है, 4.99 दिख रहा है, 5% के आस-पास। एलआईसी जो है वो लगातार पिक करते जा रही है इसमें इन्वेस्टमेंट अपना। तो अगर एलआईसी ने बड़े मात्रा में इसको परचेज़ किया, इस सेल में पार्टिसिपेट किया और एक बड़ी पोज़ीशन बिल्ड कर ली, तो ठीक हुआ क्योंकि एलआईसी जल्दी शेयर बेचती नहीं है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए देखती हैं और एलआईसी के पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है कि उसको बेचना पड़े। तो अगर एलआईसी पोज़ीशन लेती है, देखना पड़ेगा कि कौन बायर्स हैं। अगर वो प्राइवेट इक्विटी फंड ही हुए, वेंचर कैपिटलिस्ट ही हुए, तो अगेन वो तुरंत ही बेच देंगे, उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो एलआईसी पे डिपेंड करता है कि वो स्टेक बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो बढ़ाएगी, पर अगर बढ़ा ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो कैम्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। डेली बेसिस पे हमने देख रहा है कि लगातार हायर हाई बनाया है, चैनल के अपवर्ड ट्रेंड पे है। लेकिन इसी ट्रेंड को अगर आप कन्वर्ट कर दो वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस पे देखोगे कि ऊपर से आया है, एक राउंडिंग बॉटम बनाने के चक्कर में था, लेकिन अगेन अगर वो इस प्राइस पे आ गया तो बहुत ही खराब पॉइंट होगा। अ वो अपने प्रीवियस हाई को जो उसने बीट किया था उसको उसके वापस उसके नीचे आ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होगा। ये बड़ी-बड़ी वॉल्यूम देख रहे हो ये इन्होंने ही अपना बेचा हुआ है। तो इतनी ही बड़ी कैंडल, इतनी ही बड़ी वॉल्यूम की बार बन सकती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, अगर आप देखो एक 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 पैरेलल चैनल में था, अगर हम इसको ड्रॉ करें पैरेलल चैनल यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इस पैरेलल चैनल में था, लेकिन अगर इस प्राइस पर आएगा तो वापस इस चैनल के अंदर आ जाएगा और फिर एक डाउन जर्नी इसकी शुरू हो सकती है, जो फिर 2000 के आसपास जाए या 2200 के आसपास जाए। तो बहुत मुश्किल है, क्लियर पिक्चर नहीं है, तो अगर आप कैम्प्स में इन्वेस्टेड हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि वो किस पे आ रहा है, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। बायर्स पे ध्यान देना, ज़रूर लिस्ट आएगी, हम भी इसको देखेंगे, फिर आएगा डिसीज़न लेंगे। लेकिन मान के चलते
एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि वो इसी चैनल पर आकर कुछ इस तरह से कैंडल बनती है, या जैसे कि हमने वीकली ड्रॉ के रखा है, तो मान लेते हैं कि इसी टाइप से कोई चैनल एक कैंडल बनती है, और अगर हम इस तरह से इसके टॉप से कुछ ट्रेंड लाइन लगाएँ, तो एक एडवांटेज ये हो सकता है कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट की तरह उसको ट्रीट करें, और रीटेस्ट के बाद फिर वो ऊपर अपनी अपवर्ड जर्नी ट्राई करे। कैसे? ये ब्रेकआउट या रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर वो धीरे-धीरे अपवर्ड जर्नी शुरू करे। लेकिन इस चैनल को बीट करना होगा। ये चैनल जो है हमारा 2684 के पास है, तो 2627 के ऊपर उसको ट्रेड करना पड़ेगा, वहाँ कंसोलिडेट करके फिर उसको अपवर्ड अपवर्ड जर्नी तय करनी पड़ेगी। वीकली चार्ट, कैम्स, बहुत पेशेंस चाहिए, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही उतरिएगा। हल्का गेम नहीं है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। क्या आपके पास कैम्स है? क्या आप ऊपर ले के लेवल पे फँसे हो? क्या आपने एवरेज डाउन किया है? ज़रूर शेयर करना। एनालिसिस वीडियो कैसी लगी वो शेयर करिएगा कि आप होल्ड करते हो तो क्या करना। मैं फ़िलहाल देखूँगा कि कौन बायर्स है, और अगर थोड़ा 8% नीचे भी आया और अगर अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं हुए, मैं सेल कर दूँगा। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये एक्सरसाइज़ है कैम्स की प्रॉब्लम समझने की, इस लेवल सपोर्ट समझने की, रेजिस्टेंस समझने की, प्रमोटर्स समझने की, प्रमोटर्स का इंटेंट समझने का। कुछ भी करने से पहले डबल ट्रिपल एनालिसिस ज़रूर करिएगा। हो सके तो वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए, ग्रो करने में, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।